नमस्कार दोस्तों, मैं बनवारी सिंह आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल स्टडी अड्डा 350 पर। आप सभी लोग कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए हिस्ट्री में एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं, भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन। यानी भारत में यूरोपीय सबसे पहले कौन आया और कब आया, तो उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। आपके लिए पार्ट अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। देखिएगा आगमन का क्रम। तो सबसे पहले पुर्तगाली आए थे 1498 ईस्वी में। उसके बाद डच 1596 ईस्वी में। फिर इसके बाद डच के बाद अंग्रेज 1600 ईस्वी में आया था। और फिर फ्रेंच 1664 ईस्वी में, यानी फ्रांसीसी आए थे। अब आप आगे बात करते हैं हम कंपनियों की स्थापना। यानी पुर्तगालियों ने अपनी फैक्ट्री कंपनी कब लगाई थी, डचों ने कब लगाई, और अंग्रेज़ों ने और फ्रेंचों ने। तो हम आगे चलते हैं। देखिएगा कंपनी स्थापना का क्रम। तो देखिएगा पुर्तगालियों ने अपनी पहली कंपनी 1503 ईस्वी में केरल में लगाई थी, यानी कोचीन में। सबसे पहले कहाँ लगाई? कोचीन में, केरल जो पड़ती है कोचीन, केरल में। अंग्रेजों ने 1608 ईस्वी में सूरत में, सूरत कहाँ पड़ता है? गुजरात में। और डचों ने 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में। और फ्रांसीसियों ने 1664 में आए थे। 4 साल के बाद 1668 ईस्वी में सूरत में अपनी कंपनी का स्थापना की। तो ये था कंपनियों की स्थापना वर्ष, और ये थे यूरोपियों का आगमन। तो अब हम आगे चलते हैं। सबसे पहला लेके चलेंगे पुर्तगाली। तो पुर्तगालियों में सबसे पहले कौन आया? वास्को डी गामा आया था। तो देखिएगा वास्को डी गामा कब आया और उसने क्या क्या किया, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो देखिएगा वास्को डी गामा 17 मई 1498 ईस्वी में भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पहुंचकर भारत एवं यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज की थी। तो समुद्री मार्ग की खोज किसने की? वास्को डी गामा ने 17 मई 1498 ईस्वी को। कहाँ पहुंचा था? कालीकट बंदरगाह। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मेडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायरस बनकर आया। कौन आया था प्रथम पुर्तगाली वायसराय? फ्रांसिस्को द अल्मेडा। तो कब आया था? 1505 ईस्वी में। फिर 1509 ईस्वी में अल्फांसो द अल्बुकर्क भारत में पुर्तगालियों का वायसराय बना। फिर इसने क्या काम किया? इसने 1510 ईस्वी में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह को पराजित कर गोवा को इसने अपने कब्जे में कर लिया। तो 1509 ईस्वी में वायसराय बना कौन? अल्फांसो द अल्बुकर्क। और इसने यूसुफ आदिल शाह से गोवा को कब जीता? 1510 ईस्वी में। ये कहाँ का था यूसुफ आदिल? ये बीजापुर का शासक था। फिर इसके बाद पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कोचीन में खोली। दक्षिणी पूर्वी तट पर पुर्तगालियों की एकमात्र बस्ती सन थोमे थी। फिर पुर्तगालियों के बाद कौन आए थे? डच आए थे। तो पुर्तगालियों का ये फैक्ट है, मैंने लॉन्ग में बता दिया। तो फैक्ट में देखिएगा समुद्री मार्ग की खोज, कालीकट बंदरगाह पहुंचा था। 1505 ईस्वी में पहला वायसराय जो था इसका फ्रांसिस्को द अल्मेडा था। तो फ्रांसिस्को द अल्मेडा के बाद जो बना था वो 1509 ईस्वी में वायसराय जो बना था वो अल्फांसो द अल्बुकर्क था। फिर 1510 ईस्वी में यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीतकर इन्होंने पहली अपनी फैक्ट्री जो खोली थी वो कोचीन, केरल में खोली थी 1503 ईस्वी में। और ये क्या करने आए थे? ये चाय का व्यापार करने आया था। कौन? वास्को डी गामा। तो पूछ लेता है पुर्तगाली आए थे, सबसे पहले क्या करने आए थे? ये चाय का व्यापार करने आए थे। अब वास्को डी गामा यानी पुर्तगालियों के बाद कौन आए थे? डच आए थे। तो डचों के बारे में मैं कुछ बताता हूँ आपके लिए। देखिए पुर्तगालियों के बाद भारत में डच लोग आए। पहला डच यात्री कॉर्लियन हाउटमैन 1596 ईस्वी में भारत के पूर्व सुमात्रा पहुंचा था। कहाँ पहुंचा था? पूर्व सुमात्रा। डचों ने भारत में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी
यानी कोठी बोल दें यानी फैक्ट्री 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में स्थापित की। डचों की दूसरी व्यापारिक कोठी पुलिकट में स्थित हुई, जहां उन्होंने अपने स्वर्ण सिक्के यानी उसको बोलते थे पैंगोड़ा को ढाला और पुलिकट को ही समस्त गतिविधियों का केंद्र बनाया। तो इन्होंने पहली फैक्ट्री कब खोली अपनी? 1605 ईस्वी में। और डच कब आए थे? 1596 ईस्वी में। सबसे पहले डच यात्री कौन था? कार्लियन हाउटमैन, और भारत के पूर्व सुमात्रा पहुंचा था। और इन्होंने अपनी फैक्ट्री कहाँ खोली थी? मसूलीपट्टनम में। और दूसरी फैक्ट्री पुलिकट में खोली थी। कहाँ खोली थी? पुलिकट में। और इन्होंने वहाँ पर पुलिकट में दूसरी फैक्ट्री में क्या? स्वर्ण यानी सोने के सिक्के चलाए थे, पैंगोड़ा की ढाले थे, सिक्के ढाले थे। फिर डचों ने भारत में प्रथम बार औद्योगिक वेतन भोगी रखे। फिर डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन 1759 ईस्वी को अंग्रेजों एवं डचों के मध्य हुए बेदरा युद्ध से हुआ। फिर 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया। तो प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी ने यानी प्रारंभ में जो ईस्ट इंडिया कंपनी में 217 साझेदार थे और पहला गवर्नर टॉमस स्मिथ था। पहला गवर्नर कौन था इसका? ईस्ट इंडिया कंपनी का टॉमस स्मिथ। तो इसमें जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसमें कितने साझेदार थे? 217 कुल साझेदार थे। और गवर्नर टॉमस स्मिथ इसका पहला वायसराय था यानी गवर्नर था। तो इसके फैक्ट हम लेके चलते हैं आपके लिए। देखिएगा, इसके फैक्ट हैं। डच 1596 ईस्वी में पहला यात्री कार्लियन हाउटमैन था और फर्स्ट कंपनी इन्होंने लगाई थी, पहली कंपनी का स्थापना जो की थी वो मसूलीपट्टनम में 1605 ईस्वी में की। फिर सेकंड कंपनी पुलिकट में की और यहाँ पर स्वर्ण सिक्के चलाए। फिर इसके बाद डचों का पतन 1759 ईस्वी में हुआ। किसने किया था? अंग्रेजों ने। तो बेदरा का युद्ध जो हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी और डचों के बीच हुआ था 1759 ईस्वी में। तो डचों का पतन हो गया था उस समय। और फिर 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को आधिकारिक पत्र प्रदान किया। और इनका पहला गवर्नर जो था, पहला गवर्नर किसका? अंग्रेजों का। तो अंग्रेजों का पहला गवर्नर जो था वो टॉमस स्मिथ था। अब हम अंग्रेजों के बारे में लेके चलेंगे। तो देखिएगा, यहाँ तक तो था डच। तो सबसे ज़्यादा जो शासन किया था वो अंग्रेजों ने किया। अंग्रेज पावरफुल थे, इनके पास बारूद गोले, तो ये इन सभी को भगा देते थे। तो इनका राजपाट चलने नहीं दिया अंग्रेजों ने। फिर आता है अंग्रेज। तो अंग्रेजों ने 1600 ईस्वी में आए थे और इनका फर्स्ट गवर्नर जो था वो टॉमस स्मिथ था। और मुगल दरबार में जाने वाला कैप्टन जो था वो हॉकिंस था, यानी कैप्टन हॉकिंस। जहांगीर के दरबार में 1609 ईस्वी में जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में गया था। 1609 ईस्वी में जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में गया था। और भारत में आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज जो था वो रेड ड्रैगन था। 1611 ईस्वी में दक्षिण पूर्व समुद्री तट पर सर्वप्रथम अंग्रेजों ने मसूलीपट्टनम में व्यापारिक कोठी की स्थापना की थी। जहांगीर ने 1613 ईस्वी में एक फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में थॉमस एल्डवर्थ के अधीन व्यापारिक कोठी यानी फैक्ट्री खोलने की इजाज़त दी थी। कब दी थी? 1613 में। भाई ये टॉमस स्मिथ जो गया था यानी कैप्टन हॉकिंस जो मुगल दरबार में गया था जहांगीर के, तो जहांगीर से बात की और बात करने के बाद 1613 ईस्वी में एक फरमान जारी किया जहांगीर ने, और फिर सूरत में फैक्ट्री खोलने की इजाज़त उसने दे दी। फिर दक्षिण पूर्व में पहली कोठी 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में, और जहांगीर ने इजाज़त दी 1613 ईस्वी में।
तो उसकी इजाज़त पर एक सूरत में खोली उन्होंने फैक्ट्री, दूसरी फैक्ट्री। फिर इसके बाद कंपनी खोलने का प्रयास सबसे पहले इन्होंने 1608 ईस्वी में किया। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि अंग्रेजों ने सबसे पहली फैक्ट्री कब खोली, तो 1608 ईस्वी में। और जहांगीर के दरबार में सर टॉमस रो 1615 ईस्वी में गया था। कब गया था? जहांगीर के दरबार में सर टॉमस रो 1615 ईस्वी में गया था। इसके बाद टॉमस रो भारत में रहा, यानी कब तक रहा था? 1619 ईस्वी तक ये भारत रहा था टॉमस रो। फिर आगे इसमें क्या हुआ था? पुर्तगालियों ने 1661 ईस्वी में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा और ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय के साथ विवाह हुआ। यानी पुर्तगालियों ने अंग्रेजों के साथ अपनी बेटी कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा की शादी चार्ल्स द्वितीय के साथ करके और दान में मुंबई दे दी थी। दान में मुंबई देने के बाद ये चार्ल्स द्वितीय उसके लिए किराए पर उठा गया था, फिर चला गया था। फिर उसके बाद आगे हम चलते हैं, आगे क्या हुआ है देखिए, आगे हम बताते हैं। फिर 1639 ईस्वी में अंग्रेज फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर लिया, यानी चंद्रगिरी के राजा ने मद्रास पट्टे पर लिया एवं वहीं एक किलबंद कोठी का निर्माण किया। इस कोठी का नाम फोर्ट सेंट जॉर्ज पड़ा और यही फोर्ट सेंट जॉर्ज कालांतर में कोरोमंडल तट पर अंग्रेजी मुख्यालय बनाया। फिर क्या हुआ? 1687 ईस्वी में अंग्रेजों ने पश्चिमी तट का मुख्यालय सूरत से हटाकर बंबई को बनाया। यानी 1687 ईस्वी में अंग्रेजों ने पश्चिमी तट का मुख्यालय सूरत से हटाकर कहाँ बनाया? मुंबई में बनाया। तो आगे हम इसके फैक्ट बता देते हैं, छोटा सा पार्ट रह गया है, फिर इसके बाद फ्रांसीसी आएंगे। तो देखिएगा अगला फैक्ट, 1687 ईस्वी में मुख्यालय सूरत से हटाकर कहाँ बनाया? बंबई में किया। बंबई की स्थापना गेराल्ड ऑन्गियर ने 1677 ईस्वी में की। किसने की? गेराल्ड ऑग्नियर ने। फिर कलकत्ता की स्थापना जॉर्ज चारनॉक ने की। कलकत्ता की स्थापना किसने की? जॉर्ज चारनॉक ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछे गए क्वेश्चन है। आगे लेके चलते हैं हम फ्रांसीसी। तो देखिएगा फ्रांसीसी जो फर्स्ट कंपनी इन्होंने स्थापना की थी 1664 ईस्वी में ये आए थे और 4 साल के बाद इन्होंने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना की 1668 ईस्वी में। किसके द्वारा? फ्रैंको कैरी के द्वारा। तो फ्रैंको कैरी ने जो सूरत में स्थापना की, कब की? 1668 ईस्वी में। फिर इसके बाद इन्होंने पंडिचेरी की स्थापना की 1674 ईस्वी में। किसने की? मार्टन के द्वारा पंडिचेरी की स्थापना की। फिर पंडिचेरी की स्थापना की थी। फिर क्या हुआ था? पंडिचेरी को अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों से 1761 में छीन लिया। यानी फ्रांसीसी कमजोर थे और अंग्रेज पावरफुल हो गए थे। वो उनका शासन काफ़ी टाइम से चल रहा था, तो वो एक एक घटिया भारत की जान गए थे। तो फ्रांसीसियों से अंग्रेजों ने पंडिचेरी को 1761 ईस्वी में छीन लिया। फिर उसके बाद फर्स्ट कर्नाटक युद्ध हुआ 1746 से 48 ईस्वी तक चला। सेकंड युद्ध 1759 से 1754 ईस्वी तक चला। फिर थर्ड 1756 से 1763 ईस्वी तक चला। उसके बाद वंडीवास की लड़ाई में 1760 ईस्वी में हुई वंडीवास की लड़ाई और ईस्ट इंडिया और फ्रांसीसियों के बीच हुई थी। तो फ्रांसीसियों की इसमें बहुत बुरी तरह से हार हुई और ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई। तो इसके बाद यहाँ से फ्रांसीसी चले गए। तो आज का ये टॉपिक है। आपके लिए कैसा लगा पार्ट कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं ताकि मोटिवेट हूँ और अगला पार्ट लेके आऊँ हिस्ट्री का। आपके लिए अच्छा लगा तो मैं आगे और हिस्ट्री का पार्ट बनाऊँगा, पूरी हिस्ट्री ऐसे ही पढ़ाऊँगा फैक्ट टू फैक्ट। धन्यवाद आज के लिए।